हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या डायरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल नंबर्स की। मल्टीपल नंबर्स जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हम साथ में क्या समझेंगे? हम समझेंगे नंबर्स कब आपकी ग्रिड में पॉजिटिव होते हैं, कब नेगेटिव होते हैं, कब दशाएं पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं इन नंबर्स के चेंज होने की वजह से। हम समझने वाले हैं सिंगल नंबर्स का क्या इम्पैक्ट होता है और मल्टीपल नंबर्स का क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी को लेकर, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपके चार्ट में हमेशा नंबर्स सिंगल हों। डेफिनेटली कोई ना कोई नंबर तो मल्टीपल होगा। और जब दशाओं में नंबर्स ऐड होते हैं या दशाओं में नंबर्स हटते हैं, तब अब नंबर्स कभी सिंगल होते हैं, कभी मल्टीपल होते हैं। जैसे ही ये नंबर्स चेंज होते हैं, अभी आप आने वाले नेक्स्ट 5 मिनट में समझ जाएंगे कि इनका प्रिडिक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नंबर, कोई भी तो नहीं कहूँगी पर मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ द नंबर्स जब 1 से ज़्यादा मल्टीपल होते हैं तो वो अपना इम्पैक्ट लूज कर देते हैं और वो टुवर्ड्स नेगेटिविटी चले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 हमने समझा था क्या था। नंबर 1 है सन का। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल नंबर है, क्योंकि आपको भी पता है सन इज द किंग। सन के आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सन की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, इसलिए इसे बहुत क्लियरली समझिएगा, क्योंकि मोस्टली मैं देखती हूँ कि 1 नंबर को डिकोड करने में अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज ये पूरा कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। सन हमने बात करी थी, नंबर है लीडरशिप का, मैनेजमेंट का, ईगो का, एक किंग का, जिसे मैनेजमेंट करना पसंद है, जिसे डायरेक्शन देना पसंद है, लोगों का ध्यान रखना पसंद है, लेकिन एट द सेम टाइम अथॉरिटी पसंद है, एक ईगो है, एक बहुत ही मैस्कुलाइन पर्सनालिटी है, क्योंकि 319 हमें पता है अब की मस्कुलाइन नंबर्स होते हैं। अगर नंबर 1 आपकी ग्रिड में एक बार आता है ना, ये आपका नेटल चार्ट में भी हो सकता है, ये दशा में भी ऐड हो सकता है, ये बेसिक हो सकता है, ये डेस्टिनी होता है, किसी भी तरह से अगर नंबर 1 आपकी ग्रिड में एक बार आता है, ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। जितने भी एट्रीब्यूट्स अभी हमने सन के देखे, जितने भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे आपको इस पर्सन में देखने को मिलेंगे। हाँ, अल्टीमेट प्रिडिक्शन हम हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स से देंगे, जो पास्ट वीडियो में, लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको इंटरेस्टिंग एंड यूनिक नंबर कॉम्बिनेशंस और राज योगा के कॉम्बिनेशंस दिए हैं, वो आप डेफिनेटली माइंड में रखें सारे के सारे। सो सिंगल 1 नंबर किसी भी तरह से पॉजिटिव होगा। प्लीज़ इसे बहुत क्लियरली नोट करिए, क्योंकि 1 को डिकोड करना ईजी नहीं होता। दूसरा केस लेते हैं। अगर 1 नंबर ऑलरेडी आपके नेटल ग्रिड में है, आपके डेट ऑफ बर्थ में था, सिंगल 1 आपके चार्ट में भी दिख रहा है, और अगर दशा में आपका एक और 1 ऐड होता है, तो ये मल्टीपल हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि आपके पास एक सिंगल पॉजिटिव 1 था, तो 1 जब ऐड होगा तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इस पॉइंट को बहुत क्लियरली ध्यान रखिएगा। इस केस में मल्टीपल 1 नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। सेकेंड केस में हम चलते हैं। यहाँ पे 1 नंबर आपके पास था, अब हम मल्टीपल 1 की बात कर रहे हैं, और आपका डेस्टिनी नंबर भी 1 होता है। तो जब सपोज 2 या 3 1 आपके चार्ट में आपको दिखते हैं, जिसमें से एक आपका डेस्टिनी नंबर है, अब यहाँ क्या होगा? थोड़ा सा जब भी नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो अपना नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू करते हैं, लेकिन अगर डेस्टिनी में आपका सेम नंबर होता है तो वो इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा? स्टेटस, पोजीशन, पावर, मनी, ये सब आपको मिलेगा, है ना। ये दशा में जब ऐड होगा उस ड्यूरेशन ये सब चीज़ें मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अब क्या हुआ? 1 की इंटेंसिटी बढ़ गई। अगर 1 की इंटेंसिटी बढ़ गई तो ये साथ में ईगो लाएगा, एक इंक्रीज कंट्रोल दूसरे लोगों के ऊपर, आप देखते हैं ना, एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला मोड आप देखेंगे उस पर्सन में, थोड़ा सा एग्रेशन, नॉट एग्जैक्टली एग्रेशन बट टुवर्ड्स एग्रेशन एटीट्यूड आप देखेंगे। तो लेकिन क्योंकि ये डेस्टिनी में 1 है तो ये उतना नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसको प्लीज़ क्लियरली समझिए। अभी तक 3 सिनेरियो पे हमने बात करी है। एक, जहाँ पर आपके नेटल ग्रिड में या आपके दशा में नंबर 1 ऐड हो रहा है, और अगर आपके नेटल ग्रिड में 1 है और उसके साथ में कोई 1 नंबर ऐड हो रहा है। थर्ड, कि आपके पास मल्टीपल 1 है, जिसमें से एक आपका डेस्टिनी नंबर 1 है। तो यहाँ पे क्योंकि डेस्टिनी नंबर आपके दशा में ऐड हुआ, डेस्टिनी नंबर 1 है और 1 आपकी दशा में ऐड हुआ, तो वो आपको स्टेटस, पोजिशन, पावर, मनी, ये सब देता है। लास्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? लास्ट क्या हो सकता है कि 1 नंबर मल्टीपल हो रहा है आपके चार्ट में, लेकिन वो आपका डेस्टिनी नंबर नहीं है।
ओके ये जितने भी वन आपके चार्ट में ऐड हुए हैं, मोर देन एक बार अगर वन नंबर आपके चार्ट में ऐड हो रहा है और वो डेस्टिनी नंबर नहीं है, तब आप नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे उस पर्सन के चार्ट में। अगर नेटल चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बनता है, एक से ज़्यादा वन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप देखेंगे वो पर्सन लेस कॉन्फिडेंट होगा, मैनेजमेंट पुअर होगा, एक फॉल्स ईगो पॉसिबली हो सकता है, लीडरशिप नहीं होल्ड कर पाएगा या लीडरशिप पोजिशंस मिलने में मुश्किल होंगी। तो जितने भी वन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे वो उल्टा हो रहे हैं, वो सब कुछ नेगेटिव हो रहे हैं। अब आप समझ रहे मल्टीपल नंबर्स पे मैं काफ़ी दिनों से स्ट्रेस दे रही थी कि इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है प्रिडिक्शन करने के लिए। आई एम श्योर आप अब थोड़ा सा होल्ड कर पा रहे होंगे। आने वाले नेक्स्ट 20 मिनट्स में हम बाकी के सारे नंबर्स भी डिकोड करेंगे, क्योंकि हर नंबर अपना पॉजिटिव और अपना नेगेटिव इफेक्ट देता है। सेम पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता, तो हर नंबर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर वन नंबर पे आप क्लियर हो गए हैं। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। नंबर टू क्या था? क्वीन का नंबर था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हमारे इमोशंस सेंटिमेंट्स का नंबर है, ये हमारे मूड का नंबर है। हमने इस पर बहुत क्लियरली बात करी थी। ये लोग बहुत वार्म होते हैं, बहुत अप्रोचेबल होते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहने से आपको एक वार्मथ केयर फील होती है। क्रिएटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, पीसफुल होते हैं, बहुत नरिशिंग इज मदर जैसी एक नरिशिंग एटीट्यूड इन लोगों का होता है, राइट। अगर टू आपके चार्ट में एक बार होता है, सिंगल टू अगर आप देखते हैं आपके चार्ट में है, वो नेटल चार्ट में भी हो सकता है, वो दशा में भी ऐड हो सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। जो अभी हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स पे बात करी है टू नंबर की, ये सारे एट्रीब्यूट्स आप उस पर्सन में देखेंगे। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर बाकी नंबर्स के सपोर्ट से प्रिडिक्शन और स्ट्रांग हो पाएगी, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स आपको उस पर्सन में मिलेंगे। सेकेंड सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे टू नंबर मल्टीपल आपको मिलता है, एक डेस्टिनी में है और दूसरा आपके पास है। तो अगर 2 या 3 बार आपके चार्ट में टू नंबर आपको दिखता है जिसमें से एक डेस्टिनी नंबर है, अब क्या होगा? टू एक ऐसा नंबर है, 2 और 7 पे भी मैं आपसे बात करूंगी, जहाँ पर ये उतना पावरफुल इफेक्ट नहीं दे पाता इवन अगर वो डेस्टिनी नंबर हो। नॉर्मली क्या होता है, जब आपका कोई डेस्टिनी नंबर की दशा आती है तब आपको एक स्टेटस, एक पावर, आपका मनी, आपकी ग्रोथ, ये सब कुछ डिकोड होने लगता है। उस ड्यूरेशन में आप देखते हैं ये सब कुछ आपको मिलने लगता है। लेकिन 2 और 7 नंबर के केस में ऐसा नहीं हो पाता है। रीज़न देखिए, समझिए इसको हम रूट कॉज समझते हैं। 2 नंबर है इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का। जैसे ही ये नंबर मल्टीपल होगा, क्या होगा? बहुत ज़्यादा एंजाइटी टूवर्ड्स डिप्रेसिव टेंडेंसी हो सकती है, एक फियर माइंड में आ जाता है। आप अक्सर ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें लगता है कि ना कुछ होने वाला है, या वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे लोग पे, या बहुत ज़्यादा इमोशनल मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। वो वैसे भी मैंने बताया था 2 नंबर जिनका होता है, ये बहुत सॉफ्ट नंबर है, बहुत केयरिंग लोगों का नंबर है। इन्हें तेज़ आवाज़ या डिसएग्रीमेंट्स या पॉलिटिक्स ये सब हैंडल करना नहीं आता, ये नहीं इन सब चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं और ना ही ये ऐसा करते हैं। तो जब मल्टीपल 2 होगा, जो ऑलरेडी इतना इमोशनल नंबर है, तो क्या होगा? इमोशंस बहुत बढ़ गए। तो अगर ये डेस्टिनी में भी आ रहा है तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे पाता। आप देखेंगे एंजाइटी, डिप्रेशन, एक डिमांडिंग एटीट्यूड। मैंने 2 नंबर के वीडियो में आपको बताया था कि इस नंबर की इंटेंसिटी पर्सन में एक डिमांडिंग एटीट्यूड डाल देती है। फॉर एग्जांपल, अगर मल्टीपल 2 वाले पर्सन ने आपको एक मैसेज किया तो एक्सपेक्ट करेगा आप उतनी वार्मथ से उसे रिप्लाई करें, या उसने कॉल किया या वो आपके लिए कोई गिफ्ट लाया तो आप उतनी ही वार्मथ से उसे रिस्पॉन्ड करें। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा मैं शाम को रिप्लाई कर दूंगा, या आपने नहीं किया तो वो पर्सन इस चीज़ को नहीं हैंडल कर पाते। वो बार बार आपको मैसेज या कॉल कर या बार बार पूछने की कोशिश करेंगे कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। तो 2 नंबर उतना इम्पैक्ट बुरा नहीं करेगा अगर डेस्टिनी नंबर आपका 2 है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मूड स्विंग्स, एंजाइटी इसकी तरफ लेके जाता है। थर्ड सिनेरियो, यहाँ पे 2 आपका मल्टीपल हो रहा है आपके चार्ट में, मे बी दशा में ऐड हो रहा है या नेटल चार्ट में हो सकता है, लेकिन ये डेस्टिनी नंबर नहीं है, डेस्टिनी नंबर कोई और है। यहाँ पर तो आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे एंजाइटी, डिप्रेशन, डिमांडिंग एटीट्यूड, इमोशनल ब्रेकडाउन भी ये बहुत क्लियरली दिखाता है। जब हम प्रेडिक्शंस पे जाएंगे और देखेंगे कि 2 मल्टीपल हो रहा है, दशा में ऐड हो रहा है, तो उस ड्यूरेशन में आप देखेंगे कोई ना कोई सेटबैक, कोई ना कोई इमोशनल ब्रेकडाउन उस पर्सन की लाइफ में रहेगा। अब वो किस रीज़न से रहेगा वो हम आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली डिकोड कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। चलते हैं नंबर 3 की तरफ।
नंबर 3 जुपिटर का नंबर, एक बहुत पावरफुल, एक बहुत ब्यूटीफुल, एक टीचर, एक एडवाइज़र, एक काउंसलर का नंबर, विजडम का नंबर है, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है। फैमिली को हम यहाँ से देखते हैं, आप इनिशियल ईयर्स में फैमिली का क्या माहौल रहा होगा, इस तरह की चीज़ें आप सारी यहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो ये माइंड में रखिए, एडवाइजिंग, काउंसलिंग इन लोगों को पसंद होती है। जब 3 नंबर से आप बात करेंगे तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, उन्हें अच्छा लगता है दूसरे लोगों को एम्पावर करना। अगर 3 आपके ग्रिड में सिंगल है, ये नेटल ग्रिड में भी हो सकता है, ये दशा में ऐड होके भी सिंगल नंबर आ सकता है, ये पॉजिटिव होगा। जितनी भी एट्रीब्यूट्स अभी हमने 3 के देखे, ये आप देखेंगे उस पर्सन में आपको बहुत क्लियरली विजिबल होंगे। एक बहुत विजडम वाला पर्सन, एक अच्छा डिसीजन लेने वाला, अच्छा एडवाइस देने वाला, नॉलेजेबल, नॉलेज सीकर पर्सन वो होगा, राइट। अब देखिए क्या होगा अगर नंबर 3 आपका मल्टीपल हो जाए। फर्स्ट सिनेरियो हम लेते हैं, नंबर 3 मल्टीपल हो रहा है, जैसे हमने 1 और 2 की बात करी थी, यहाँ पे 3 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर भी है ना। अगर 3 आपका डेस्टिनी नंबर है और ये दशा में ऐड होता है और मल्टीपल हो जाता है, तो आप देखेंगे कि अगेन पोजीशन, पावर, स्टेटस, मनी, ये सब मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन साथ में क्या आता है, जैसे ही 3 मल्टीपल होगा, जो एक टेंडेंसी होती है ना 3 नंबर पीपल की, कि वो एडवाइस देना पसंद करते हैं, वो उन्हें लगता है कि वो एक टीचर हैं, वो दूसरे लोगों को गाइड करें, उन्हें ये अच्छा लगता है, ये बहुत बढ़ जाएगा। तो अब वो किस मोड में चले जाते हैं, वो चले जाते हैं फॉल्ट फाइंडिंग दूसरों में करना। वो कई बारी उनके पास में इतना सफिशिएंट नॉलेज नहीं होगा, तो भी वो उस चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम टीचर हैं, ये हमारा काम है दूसरे लोगों को अपडेट करना। तो वो कई बार आप देखेंगे थोड़ा सा फोमो भी ऐसे लोगों में आ जाता है उस ड्यूरेशन में, जब ये नंबर्स मल्टीपल होते हैं। अगर आप चार्ट में देख रहे हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि बचपन में इस पर्सन के कोई ना कोई फैमिली में इशू रहा होगा, मतलब बचपन में इस पर्सन को कुछ ना कुछ इशू रहा होगा। वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, वो फैमिली के एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, वो फैमिली के फिनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, बट बहुत क्लियरली मल्टीपल 3 ये इंडिकेट करता है। अगर मल्टीपल 3, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपका डेस्टिनी नंबर होकर मल्टीपल हो रहा है, तो इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा बुरी चीज़ों का, और ऐड क्या होगा, स्टेटस, पोजीशन, मनी, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। लेकिन हाँ, एक शो ऑफ एटीट्यूड में ज़रूर ये चले जाते हैं। आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कुछ लोग जो खुद उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, बट वो चाहेंगे कि उनकी टीम डेफिनेटली उन रूल्स को फॉलो करे, है ना। वो ऐसा दिखाएंगे कि हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर ये 3 टाइम्स हो जाए, मल्टीपल 3 टाइम्स हो जाए, तब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ में वो चले जाते हैं। वो जो एक जेन्यून स्पिरिचुअलिटी थी या जेन्यून एडवाइस देने वाला इनकी कैपेबिलिटी थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है जब बहुत ज़्यादा 3 हो जाते हैं। वो एक्चुअली स्पिरिचुअल नहीं होंगे, वो दिखाएंगे कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम बहुत भगवान को मानते हैं, शायद उन्हें ये सब चीज़ें इतने अच्छे से नहीं आती हो, तो वो कहाँ चले गए, अब वो चले गए शो ऑफ्स में। बहुत सारे बाबाओं का नाम आई एम श्योर आपके माइंड में आ रहा होगा ये मेरी बात सुनकर, कि इस तरह का एटीट्यूड वो डेवलप कर लेते हैं। थर्ड सिनेरियो देखिए, जहाँ पे मल्टीपल 3 आपके ग्रिड में बनता है, या तो नेटल चार्ट में या दशा में ऐड होकर, और ये डेस्टिनी नंबर नहीं है, तब क्या होगा, आप फैमिली इश्यूज़ देख पाएंगे। उस ड्यूरेशन में फैमिली इश्यूज़ डेफिनेटली घर में देखने को मिलेंगे। अगर मैरिड पर्सन है, न्यूली मैरिज वगैरह हुई है, तो आप उसे मैरिज से रिलेट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है फॉल्ट फाइंडिंग बढ़ जाती है इन लोगों की। ये बहुत ज़्यादा टोकने लगते हैं लोगों को, एक रिस्पेक्ट डिमांड करने लगते हैं, क्योंकि टीचर हैं, उन्हें रिस्पेक्ट पसंद होती है। पर सिंगल 3 में क्या होता है, वो रिस्पेक्ट डिजर्विंग वाली डिमांड करते हैं, क्योंकि वो एक टीचर है, वो एडवाइज़र है, उनके पास विजडम है। जैसे जैसे ये मल्टीपल होता जाएगा, फिर उनकी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईगो चली जाती है, वेयर इन दे डिमांड की नहीं, मेरी तो रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। तो थोड़ा सा ये जो शिफ्ट आप देख रहे हैं, ये मल्टीपल होने से नंबर्स के होता है। आई एम श्योर आपको क्लैरिटी आते जा रही होगी, हर नंबर मल्टीपल होकर कैसे आपके चार्ट में एक डिफरेंट इवेंट क्रिएट करता है। बहुत सारी और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ ताकि आप कुछ कुछ चीज़ें पिक करते जाएं। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4 पे। इसको डिकोड करना डिफ़िकल्ट है और इसको डिकोड करना बड़ा अलग है। देखिए, नंबर 4 हमारा राहु का नंबर है। हमने बात करी थी एक एग्रेसिव, करेजियस, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला पर्सन, जिसका विजन बहुत क्लियर है, जिसे पता है अब कि आज से कई सालों बाद क्या होने वाला है, जो बहुत सारे लोग नहीं सोच पाते हैं। अनकन्वेंशनल थॉट रखने वाला, हमेशा
कन्वेंशनल चीज़ों को चैलेंज करने वाला, है ना? बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट, बहुत अच्छा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलना, एक बहुत फाइन रिसर्चर, ये सारी चीज़ें हमने बात करी थी। लेकिन जब राहु इम्बैलेंस होता है तो हमने ये भी बात करी थी, वो एब्यूसिव भी हो जाते हैं, वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो देखते हैं अब नंबर 4 कैसे बिहेव करता है आपके चार्ट में। नंबर 4 अगर सिंगल है आपके चार्ट में, चाहे नेटल चार्ट में हो सकता है, चाहे वो आपकी दशा में आ सकता है, आप देखेंगे कि ये नेगेटिव बिहेव करता है, क्योंकि नंबर 4 अपने साथ में लेकर आता है प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स। राहु अक्सर इस तरह से जोड़कर देखे जाते हैं कि वो आपके माइंड को कन्फ्यूज करते हैं, ओके। लेकिन दूसरी तरफ राहु के एट्रीब्यूट्स भी हैं, विजन है, जुगाड़ू हैं, इन्हें हर चीज़ का शॉर्टकट आता है, हर चीज़ को अचीव करना आता है, रिसर्च करना आता है, ये वाली चीज़ें मिलेगी जिनके पास में 4 नंबर होता है। लेकिन राहु अपने साथ में लेकर आते हैं प्रॉब्लम्स, तो ये हमेशा ध्यान रखें। सिंगल 4 नेगेटिव माना जाता है। सेकेंड सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे मल्टीपल इवन नंबर 4 है आपके चार्ट में। इस इवन नंबर को ध्यान रखिएगा, मतलब डबल 4 है या 4 टाइम्स 4 है या 6 टाइम्स 4 है। इवन 4 कंपैरेटिवली पॉजिटिव कहा जाता है। मैं कंपैरेटिव वर्ड यहाँ क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि राहु है तो इश्यूज तो लेकर आएंगे, है ना। अगर ये जो मल्टीपल नंबर में 4 हो रहा है और ये 4 आपका डेस्टिनी नंबर भी है, तब आप देखेंगे स्टेटस, पावर, पोजीशन, मनी, इसके रास्ते खुलते हैं। और ये वाला वक्त आपके लिए होता है जब आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि राहु है तो इश्यूज रहेंगे, है ना, एम्बिग्विटीज साथ में लेकर आएंगे। लेकिन जैसे ही ये इवन होंगे, इवन 4, आपको क्या मिलेगा साथ में? सल्यूशंस मिलेंगे। तो इवन राहु हमेशा अच्छे होते हैं, मतलब कंपैरेटिवली पॉजिटिव माने जाते हैं। ऑड राहु 1 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 4, ये नेगेटिव माने जाते हैं। थर्ड सिनेरियो देखिए, यहाँ पे राहु इवन नंबर में अगर मल्टीपल होते हैं और आपका डेस्टिनी नंबर नहीं है तो भी ये पॉजिटिव माने जाएंगे, क्योंकि इश्यूज के साथ सल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, ओके। और ये कई बार होता है कि आपके पास चार्ट में एक 4 है और दशा में अगर सेकेंड 4 ऐड होता है तो आपको जो इश्यूज चलते आ रहे थे उनका सोल्यूशन उस टाइम पे मिल जाता है। तो एक अच्छा टाइम ये हो जाता है, क्योंकि पहले सोल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, आप प्रॉब्लम के साथ एटलीस्ट आपको सोल्यूशंस मिल रहे हैं, है ना। और अगर यही मल्टीपल हो जाता है ऑड नंबर में, मतलब 1 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 4, और ये डेस्टिनी नंबर नहीं है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐड कर देते हैं राहु, बहुत सारी एम्बिग्विटी ऐड कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। राहु और सैटर्न, इन दोनों के केस में इवन और ऑड नंबर्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें रीड करते हैं। अभी हमने राहु ऐड करा है, कुछ देर में हम सैटर्न को भी रीड करेंगे। चलते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर है मरकरी का, कम्युनिकेशन का, एक हैप्पी प्रिंस का, एक बिजनेस स्किल्स अच्छी जिसकी होती है, जिसको बहुत इम्प्रेसिवली बात करना पसंद होता है, मैथ्स और अकाउंट्स अच्छे होते हैं, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, क्यूरियस सा एक पर्सन जिसे फ्रीडम बहुत पसंद है, क्विक लर्नर्स और इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंस को अक्सर 5 नंबर से जोड़कर देखा जाता है, मनी को अक्सर 5 नंबर से जोड़ के देखा जाता है, बिजनेस स्किल्स को अक्सर 5 नंबर से जोड़कर देखा जाता है। अगर 5 नंबर आपके चार्ट में एक बार है, वो आपके नेटल चार्ट में भी हो सकता है, वो दशा में भी ऐड हो सकता है, ये पॉजिटिव है। जितने भी एट्रीब्यूट्स की अभी हमने बात करी, ये वाले एट्रीब्यूट्स आपको उस पर्सन में देखने को मिलेंगे, है ना। अगर सिंगल 5 है, ये पॉजिटिव 5 है। सेकेंड सिनेरियो लीजिए जहाँ पर 5 नंबर मल्टीपल हो जाता है आपके ग्रिड में और ये आपका डेस्टिनी नंबर भी है। देखिए अब क्या होगा, 5 डबल हो गया। जैसे ही ये 5 ऐड हुआ, क्योंकि ये डेस्टिनी नंबर भी है, तो आप देखेंगे कि हाँ, स्टेटस, पोजीशन, मनी, जो मैंने आपको पहले भी 2 और नंबर्स में बताया है वो मिलेगा। लेकिन आप और साथ में क्या देखेंगे, मनी का मिसमैनेजमेंट आप देखेंगे कि पर्सन बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, अननेसेसरीली रिमार्क्स दे रहा है, अननेसेसरी सेंस ऑफ ह्यूमर हो रहा है, हर किसी को चलते फिरते वैसे ही कुछ कह देना, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब बिना रिक्वायरमेंट के वो बोल रहा है। ये वाला एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर 5 9 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 9 एक्शन का नंबर है, तो अब क्या होगा, ये बोलेंगे ज़्यादा, ये नेटवर्क ज़्यादा करेंगे लेकिन एक्शन कम लेंगे। और इस तरह के एटीट्यूड में अक्सर इनके साथ फ्रॉड होने के, चीटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि जब 5 मल्टीपल होता है, अगर वो डेस्टिनी नंबर भी है तो वो क्या चीज़ें लेकर आएगा, लेकिन कौन सी चीज़ें हिट हो रही हैं। थर्ड सिनेरियो हम लेते हैं जहाँ पर 5 मल्टीपल हो रहा है और ये आपका डेस्टिनी नंबर नहीं है।
ओके, अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, अब ये नेगेटिव काउंट होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, 5 नंबर मनी से रिलेटेड है ना, बिजनेस स्किल से रिलेटेड है। जब 5 नंबर मल्टीपल होता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं, वो रिलेशंस को भी पैसों में तोलने लगेंगे, या किसी ने कुछ एक्सपेंडिचर किया आसपास तो वो डेफिनेटली क्वेश्चन करने लगेंगे, ये वाली दिक्कत होगी। थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट हमेशा इस टाइम पे देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट गड़बड़ हो जाते हैं, मनी मिसमैनेज हो जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, इस तरह की दिक्कतें भी आप देखेंगे जब 5 मल्टीपल होता है नेगेटिव होकर। और एटीट्यूड की तो मैंने आपसे बात कर ही ली है कि वो कैसे हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा बिना बात के बोलेंगे, जो बहुत ज़्यादा थॉटफुल बातें नहीं होंगी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा नहीं होगा, वो बिगड़ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आई एम श्योर 5 नंबर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चलते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 किसका है? वीनस का, कंफर्ट का, लग्जरी का, आर्टिस्टिक एटीट्यूड का, ब्यूटी का, फैमिली लविंग लोगों का, है ना, हीलर्स का भी था, हमने देखा था, ब्रांड लवर्स होते हैं ये। 5 और 6 नंबर्स अगर पॉजिटिव हो, ये अपनी ग्रुप की लाइफ होते हैं, है ना, इनसे अक्सर इनमें एक ऐसा चार्म होता है कि लोग इनसे घिरे रहते हैं, अच्छा लगता है लोगों को कि इनके ग्रुप में हो। और इंटेलिजेंट भी होते हैं क्योंकि ये दैत्यों के गुरु हैं, सो वीनस में ये सारी क्वालिटीज़ हैं। रिलेशनशिप्स को अक्सर हम वीनस से जोड़कर देखते हैं, राइट। अब देखते हैं वीनस जब सिंगल या मल्टीपल होते हैं तो क्या होगा। अगर आपके चार्ट में 6 नंबर 1 टाइम है, चाहे वो आपके नेटल चार्ट में हो, चाहे वो दशा में ऐड हो, ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें मैंने वीनस के बारे में बात करी है, पर्सन में एक चार्म होगा, कंफर्ट लग्जरी होगी लाइफ में, ब्रांड लवर्स होंगे, एक क्लास होगा। आप देखेंगे जिस भी तरह के कपड़े पहनते हैं, मेकअप वेयर करते हैं, इनके घर को जिस तरह से रखते हैं वो बहुत सुंदर तरीके से लगेंगे। इन्हें सुंदर चीज़ें पिक करना आता है, इनको सुंदर चीज़ें पसंद होती हैं, है ना, और खुद भी चार्मिंग होते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि 6 नंबर आपके चार्ट में मल्टीपल हो जाए और ये आपका डेस्टिनी नंबर भी हो। अब क्योंकि डेस्टिनी नंबर ऐड हुआ दशा में, है ना, ये 6 आपका डेस्टिनी नंबर था, आपके चार्ट में था एक बार, और दशा में 1 या 2 या 3 बार ऐड हुआ। तो सपोज एक बार ऐड हुआ, मैं बोलती हूँ, ये डबल 6 हुआ, तब अब क्या होगा। सो आप देखेंगे स्टेटस, मनी, पोजीशन, जो हमने बात करी थी, लग्जरी, ये सब ऐड होगी, ये सब ऐड होगी क्योंकि ये वीनस के एट्रीब्यूट्स हैं और ये आपका डेस्टिनी नंबर बनकर आया है। लेकिन और दिक्कत क्या हो जाएगी, आप देखेंगे ये लोग हार्श लैंग्वेज यूज़ करने लगेंगे, हर्टफुल लैंग्वेज यूज़ करने लगेंगे, ये किसी को भी कुछ ऐसा बोल देंगे जो उसे हर्ट कर जाए। ये एग्रेसिव नहीं होंगे, 9 नंबर वाला एग्रेशन नहीं है यहाँ पे राहु, या 9 नंबर वाला, लेकिन यहाँ पर कैसा है, हर्टफुल रिमार्क्स हैं। 5 नंबर में सेंस ऑफ ह्यूमर बिगड़ रहा था, यहाँ पर बोलने का तरीका या उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स बिगड़ रही हैं, इसमें ये डिफरेंस है। और क्या मिलेगा अपने को देखने को कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे रिलेशनशिप में। आप देखेंगे अक्सर जब ये नंबर मल्टीपल होता है तो बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती ही इसलिए हैं कि रिलेशनशिप्स हिट होने लग जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। थर्ड सिनेरियो हम देखते हैं, यहाँ पर 6 आपका मल्टीपल नंबर हो रहा है लेकिन 6 डेस्टिनी नहीं है। अब क्या हुआ, अब ये नेगेटिव हो गया क्योंकि डेस्टिनी नंबर नहीं है और मल्टीपल हो रहा है। तो क्या होगा, हार्श लैंग्वेज जो अभी हमने बात करी है, हर्टफुल रिमार्क्स देने लगेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स में चले जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बढ़ ही जाती हैं। और आप देखेंगे कुछ केसेस में जब सब में भी 666 हो जाए तो आप देखेंगे लिटिगेशन का भी योग बनता है ये। तो अगर कोई इस तरह के किसी इवेंट से ऑलरेडी गुजर रहा है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस ऑलरेडी चल रहे हैं और आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ 6 देखते हैं उनके चार्ट में, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत क्लियरली हिंट करना होगा कॉन्फ्लिक्ट्स, लिटिगेशन, इसकी तरफ आने वाला टाइम जा सकता है। ओके, चलते हैं नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर किसका है, केतु का, लक का, स्टेबिलिटी का, स्पिरिचुअलिटी का, एक बहुत एनालिटिकल माइंड का, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंट्यूशन का, डीप थिंकर्स का, रिसर्चर्स का, है ना, और डिटैचमेंट का। ये हमें पता है, ये हमने ऑलरेडी बात करी है। 7 नंबर अगर आपके चार्ट में सिंगल होकर आपको मिलता है, ये नेटल चार्ट में भी हो सकता है, ये दशा में ऐड भी हो सकता है। अब क्या होगा, आपको सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिलेंगे। ये जिस भी नंबर के साथ कंबाइन करेगा, हमने पहले भी 7 नंबर के वीडियो में बात करी थी, उस नंबर को एलिवेट कर देगा। 1 के साथ कंबाइन हुआ अचीवमेंट्स, पावर, पोजीशन, नेम, फेम। 6 के साथ अटैच हुआ लग्जरी, कंफर्ट, मनी, चार्म। 5 के साथ ऐड हुआ मनी, स्टेबल इनकम, बिजनेस, सब बढ़ा देगा। तो कैसे ये वर्क कर रहा है। 3 के साथ ऐड हुआ स्पिरिचुअलिटी और स्ट्रांग हो गई,
है ना। 8 के साथ ऐड होता है तब थोड़े चैलेंजेस बढ़ते हैं, क्योंकि 8 है ही चैलेंजेस और सेटबैक्स का नंबर, अदरवाइज 7 इतना अच्छे से काम करता है, राइट। अब देखिए 7 अगर मल्टीपल हो जाए तब क्या होगा, क्योंकि नंबर और भी तो कुछ चीज़ों का है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन का है, डीप थिंकर्स का है, डिटैचमेंट का है। 7 नंबर जब मल्टीपल होता है, अगर ये आपका डेस्टिनी नंबर है, उसके बावजूद जैसा मैंने 2 नंबर के केस में आपको बताया था, आप देखेंगे ये उतना पॉजिटिव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, इतनी ज़्यादा चीज़ों में चले जाएंगे जो हो ही नहीं रही होंगी, जिन्हें आने वाले टाइम में वो सब चीज़ें शायद हो भी ना, पर वो सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे, ये लोगों का माइक्रो मैनेज करने लगेंगे, कंट्रोल करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा टोकने लगेंगे, बहुत क्रिटिक होते जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिसर्च में चले जाएंगे। और मैंने आपको बताया था 7 नंबर अगर इम्बैलेंस होता है तो डिसीजन मेकिंग गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इतनी रिसर्च करते हैं कि इनका डिसीजन बार बार बदलता है। और अगर आप ऐसे लोगों को अपने किसी भी कंपनी में या प्रोफाइल पे लीडरशिप में देखते हैं तो उस दौरान टीम के लिए इनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका डिसीजन चेंज हो रहा है, इनकी रिसर्च बार बार इतनी ज़्यादा डीप हो रही है, और ये डिससेटिस्फैक्शन भी लेके आता है। तो 7 नंबर अगर डेस्टिनी में भी होकर मल्टीपल हो रहा है तो ये सारे नेगेटिव इफेक्ट्स थोड़े कम होंगे, लेकिन आपको इनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसे मैंने पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, मैंने क्यों नहीं बाकी नंबर्स के जैसे स्टेटस मनी से जोड़ा, क्योंकि 2 और 7 बहुत सेंसिटिव नंबर हैं, इमोशंस, डिटैचमेंट, ये इनसे जुड़े हुए हैं, तो ओवर पावर कर जाती हैं ये वाली चीज़ें इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट से। और इनकी रेमेडी भी यही है, अगर 7 नंबर पर्सन काफ़ी रिसर्च में चला जाए, एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से माइंडसेट लेकर और काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में चले जाए, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। थर्ड सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे 7 नंबर मल्टीपल हो रहा है और ये डेस्टिनी नंबर नहीं है आपका। अब आप और भी स्ट्रांगली देखेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, माइक्रो मैनेजमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाना किसी भी चीज़ के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। और आप ये भी देखेंगे कि इन्हें हैप्पीनेस नहीं मिल पाती, मन में एक बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली ये रहेगा कि नहीं नहीं नहीं, समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग। सो 7 नंबर जब इम्बैलेंस होता है तो ज़रूर आप अगर ऐसा देखते हैं किसी के चार्ट में, तो उन्हें स्पिरिचुअल होने का, मेडिटेट करने का बहुत स्ट्रांगली एडवाइस कीजिए। चलते हैं नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर हमने देखा था किसका है, सैटर्न का, हार्ड वर्क का, डिसिप्लिन का, जस्टिस लवर्स का। ये एक वो वाला नंबर है जहाँ पर इनका विल पावर स्ट्रांग होता है, एक बार सोच लिया तो उस काम को करना है ना, ये लेट गो नहीं करते। ये नंबर ऑब्स्टिकल्स और डिलेज और चैलेंजेस को भी दिखाता है, मैंने आपको बताया था। अगर 8 नंबर आपके चार्ट में आपको 1 टाइम मिलता है, सिंगल टाइम, चाहे ये आपके नेटल चार्ट में हो सकता है, चाहे ये आपकी दशा में ऐड हो सकता है, ये नेगेटिव ही काउंट होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क बढ़ा देगा। ऑब्स्टिकल्स, डिलेज, चैलेंजेस ऐड हो जाएंगे आपके उस ड्यूरेशन में। आप देखेंगे अगर किसी के चार्ट में नंबर 8 एक ही बार है और वो ऐड होकर डबल होता है, एग्जैक्टली जैसे हमने 4 नंबर को डिकोड किया था, 8 नंबर पॉजिटिव होता है। इवन टाइम्स 8 नंबर, मतलब 2, 4, 6 टाइम्स अगर 8 आपके चार्ट में आ रहा है तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब आपको पावर, स्टेटस, अचीवमेंट, मनी, ग्रोथ ये तो मिलेगा ही, साथ में प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए काफ़ी फेवरेबल टाइम हो जाता है, साथ में लाइफ में एक ईजीनेस आ जाती है। जो सिंगल 8 की वजह से हार्डशिप्स चल रही थी, ऑब्स्टिकल्स, डिले चल रहे थे, वो सॉल्व हो जाते हैं। तो 4 और 8 नंबर जब डबल होते हैं ये अपना अच्छा इफेक्ट देने लगते हैं। 4 में तो फिर भी कुछ इश्यूज रहते हैं, लेकिन 8 अच्छे से पॉजिटिव हो जाता है, तो आप इसको काफ़ी पॉजिटिव होकर देख सकते हैं। अगर डेस्टिनी नंबर भी 8 है तब तो बहुत अच्छा है। अगर डेस्टिनी नंबर 8 नहीं है और 8 मल्टीपल हो रहा है इवन होकर, तो वो आपको ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा। आपने जो पहले हार्डवर्क किया था उसका अब आपको आउटपुट मिलने लगेगा, राइट। लेकिन अगर ये 1, 3, 5 टाइम्स होता है, मतलब ऑड नंबर की तरह होता है, मे बी आपके चार्ट में 8 था और अब वो 3 टाइम्स हो गया या 5 टाइम्स हो गया, तब आप देखेंगे हार्डशिप सडनली बढ़ जाएगी, आप बहुत बिजी हो जाएंगे, आपको फैमिली के लिए ही टाइम नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, डिलेज, चैलेंजेस, इन सब चीज़ों में आप चले जाते हैं। तो 8 नंबर इस तरह से बिहेव करता है। तो 4 और 8 को बहुत ध्यान से डिकोड करिए। इसी तरह से 1 नंबर के लिए मैंने आपको कुछ एक्सेप्शंस बताए थे, तो ये वो नंबर्स हैं जिन्हें थोड़ा सा केयरफुली डिकोड करने की ज़रूरत है। चलते हैं लास्ट नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 मार्स का नंबर है, ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी, स्पीड, रफ टफ लोगों का, एग्रेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नंबर 9 अगर आपके चार्ट में एक बार है ना, ये पॉजिटिव है। जितनी भी चीज़ें अभी हमने बात करी है
ये सारे एट्रीब्यूट्स आप देख पाएंगे नंबर 9 जब आपके नेटल चार्ट में सिंगल टाइम है या दशा में ऐड होता है, ये बिल्कुल हो पाएगा। और जैसे ही ये नंबर डबल होता है या उससे ज़्यादा बार रिपीट होता है, मल्टीपल होता है और ये डेस्टिनी नंबर भी है, तब आप क्या पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे? वही स्टेटस, पावर, मनी, ग्रोथ के एस्पेक्ट्स तो ओपन होंगे, लेकिन साथ में ऐड होगा फ्रस्ट्रेशन। आप ये देखेंगे 9 नंबर जब मल्टीपल होता है तो ये अपने साथ में फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है और कई बार ये ना एक्शंस बिना सोचे समझे होने लग जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर 5 नंबर चार्ट में है या दशा में ऐड हो रहा है मल्टीपल 9 के साथ में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 नंबर एक इंटेलिजेंस का नंबर है, बैलेंस करने का नंबर है मनी को, तो थोड़ा सा बैलेंस कर लेता है 9 नंबर को। लेकिन अगर 5 ऐड नहीं हो रहा है और सिर्फ 9 ऐड हो रहा है तो आप समझ सकते हैं एक्शन, एग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब कुछ लोगों को ऐसा होता है, माइंड में लगता है कि नहीं मुझे तो इस जॉब में रहना ही नहीं है, मुझे तो चेंज ही करना है, या मुझे तो इस सिटी में रहना ही नहीं है, वो किसी ना किसी तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन माइंड में आता है वो इस टाइम पे आता है। इसी तरह से अगर 99 मल्टीपल होता है आपके चार्ट में और ये डेस्टिनी नंबर भी नहीं है, तब और ज़्यादा आप देखेंगे ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए ये ऐड हो जाते हैं। पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन ऐड हो जाता है, एक एग्रेशन की वजह से वो नहीं अच्छा फील करते हैं। और क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी इसमें ऐड हो रही है तो यहाँ पर भी 9 नंबर की एनर्जी को हैंडल करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छी रेमेडी है। ये आप ज़रूर एडवाइस करें जब आप किसी को देखें कि उनका 9 नंबर मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। आई एम श्योर अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले एक एक नंबर के वीडियोस आपके लिए अपलोड करे थे। उसके बाद में आपको नंबर कॉम्बिनेशंस हमने दिए थे ताकि आप उन नंबर्स को कंबाइन करके समझ पाएँ कि वो कैसे अपना इम्पैक्ट देते हैं। फिर आपको राजयोगास के बारे में हमने बताने की कोशिश करी थी। आज ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि नंबर सिंगल होते हैं तब कैसे बिहेव करते हैं, मल्टीपल होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। और इसके बाद में आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कंपैटिबल और एंटी नंबर्स की, क्योंकि जब आप नंबर्स कंबाइन करेंगे, क्योंकि इसके बाद में कुछ 3-4 वीडियोस के बाद में जब हम लाइव केसेस सॉल्व करेंगे आपके सामने, तब आप देखेंगे कि सपोर्टिव नंबर्स कौन से हैं। सपोज 1 के साथ में 3 ऐड हुआ तो वो और ज़्यादा पावरफुल कर देता है अचीवमेंट, स्टेटस, पोजीशन, ग्रोथ। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर ऐड हुआ जो एंटी है तब तो ऐसा नहीं होगा, राइट। तो नंबर्स अपने साथ में कुछ सपोर्ट नंबर्स, कुछ सपोर्ट कॉम्बिनेशंस, एंटी नंबर्स, ये सब लेके चलते हैं। और पर्टिकुलरली हम इसको डिस्कस करेंगे आपके बेसिक और डेस्टिनी नंबर के रेफरेंस में, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके माइंड और सोल को इम्पैक्ट करता है। तो आने वाले वीडियो में मिलते हैं कंपैटिबिलिटी और एंटी नंबर्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।